जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का एक जाना माना चेहरा और झारखंड का एक जाना माना युवा नेता रिजवान क्रांतिकारी एक मुहिम चलाना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये मुहिम जो है वो तालीम से रिलेटेड है। और ये मुहिम का जो वो आगाज किए हैं राजधनवार विधानसभा के तीसरी से वो प्रारंभ किए हैं। आखिर क्या उनका जो है कि मुहिम है और पूरे झारखंड में इस मुहिम को लेकर जाना चाहते हैं और अंतिम व्यक्ति तक इस मुहिम को पहुंचाना चाहते हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। और खास करके वो समाज जो जिस समाज से रिजवान क्रांतिकारी आते उस समाज के लिए ये मुहिम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर दरअसल वो मुहिम क्या है। तो दरअसल एक बैनर आने की जो है कि भाई एक बैनर के तले तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस यानी कि मुस्लिम क्षेत्रों में या मुस्लिम जो लोग हैं उनके पास जो है कि तालीम की कमी है। वाकई में कमी है। ये सिर्फ रिजवान क्रांतिकारी नहीं कह रहा, ये कमेटी कहता है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आप उठाकर देख लीजिए, वहां से आपको पता चलेगा कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई पिछड़ा हुआ समाज है तो वो मुस्लिम समाज है। तो उसी मुस्लिम समाज को जगाने के लिए रिजवान क्रांतिकारी भाई एक मुहिम स्टार्ट किया। और इस मुहिम में जो है कि लोगों को वो आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप भी जुड़िए और जुड़कर जो है कि इस मुहिम को चलाइए। मुहिम जो है शिक्षा से रिलेटेड यानी कि तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। इसके तहत जो है कि भाई लोगों को शिक्षा देना, शिक्षा को आम करना। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि जो जितना आने की शिक्षा ग्रहण करता वो उतना लड़ाकू होता है, वो बागी होता है, विद्रोही होता है, जब उसे पता होता है कि हमारा अधिकार क्या है। आज कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे संविधान में हमको कौन सा अधिकार मिला है। हम अपने पूर्वजों का इतिहास को भूलते जा रहे हैं। इस झारखंड के अलग राज्य की लड़ाई में हमारे पूर्वज जो है कि अपने जान निछावर किए भाई। लेकिन अगर नाम पूछा जाए तो आपको गिन गुट के दो चार नाम आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन कई सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो है कि अपनी जान की आहुतियां दी है। चाहे वो देश की आजादी की बात हो या झारखंड अलग राज्य की लड़ाई की बात हो, सभी जगह इस समाज से लोग जो है कि भाई अपने जान की आहुतियां दिया, अपने बलिदान दिया, कुर्बानियां दिया। लेकिन इतिहास के पन्नों पे जो है कि आज उनकी नाम नहीं है। और ये सिर्फ अगर कमी है तो इस समाज के लोगों का कमी, क्योंकि ये समाज के लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। हाँ, उनके हाथ में भाई 50,000 का मोबाइल रहेगा लेकिन पढ़ाई से कोई वास्ता उनका नहीं है। तो इसीलिए रिजवान क्रांतिकारी जो है आज एक आने की उभरता हुआ लीडर है भाई, युवा है। वो चाह रहा है कि अपने समाज के लिए हम कुछ करें और उस समाज को जगाने के लिए निकला है। आखिर लोग कितना साथ देते, वो इस बात को भी कहते हैं कि भाई जब हम दूसरे समाज को देखते हैं, जब उनके जो है कि कोई समाज का अगवा किस्म के लोग जब ऐलान कर देता है किसी मुद्दे को लेकर, तो भाई उनकी तादाद जो है हजारों नहीं लाखों में आने की जो है कि इकट्ठा होता है। ये उनकी बेदारी है, ये उनकी जागरूकता है। लेकिन इस समाज में, ये जो मुस्लिम समाज है, इस समाज में ना शिक्षा के प्रति जो है कि जागरूकता है, ना राजनीति के प्रति जागरूकता है, ना हेल्थ के पीछे जागरूकता है। अगर सिर्फ जागरूकता है तो सिर्फ दस्तरखान बिछाने के लिए जागरूकता है, यानी कि सिर्फ खाने पीने में जो है कि मस्त है ये समाज। ना पढ़ाई पे जो है कि आपका कोई मतलब एक कॉन्सेप्ट है, ना राजनीति पे कॉन्सेप्ट है। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप अपने लिए लड़ेंगे कैसे। तो इसीलिए भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। वो फिर एग्जाम्पल देते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। अगर जो मुस्लिम समाज के लोग इस बात को कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको जो है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जीवनी को जानना चाहिए कि कितने एकदम गरीब फैमिली से उठते हैं और उठने के बाद देश का सबसे बड़ा कुर्सी पे वो बैठते हैं। वो बैठते हैं, उनका मोहताज वो नहीं था, कुर्सी जो है कि एपीजे अब्दुल कलाम का मोहताज था, और वो कुर्सी था राष्ट्रपति का। बात समझिए, देश को मिसाइल दी है, वैज्ञानिक बने, एक गरीब घर का लड़का है, कहां से कहां तक उठकर जाता है। क्या इस समाज के लोग अगर चाह ले, अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए, और बच्चा जो है कि आम तरीके और बेहतर तरीके से पढ़ ले, तो भाई दूसरा भी एपीजे अब्दुल कलाम इसी समाज से उठकर देश का राष्ट्रपति बन सकता है। और वो राष्ट्रपति पद के लिए मोहताज नहीं हो सकता, राष्ट्रपति पद उसके लिए मोहताज होता है। मिसाइल भी बना सकता है, लेकिन आखिर जगाएगा कौन। तो भाई जगाने के लिए अगर आपके समाज के अगवा किस्म के लोग निकले हैं तो उनको आप सपोर्ट कीजिए। जिस तरीके से तीसरी में राजधनवार के तीसरी प्रखंड में वो सभा कर रहे थे,
लोगों को भाई तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। बड़ा अफसोस लगता है कि जब तालीम की बात होती है, जब राजनीति की बात होती है, तो मजमा जो है कि काफी कुछ नहीं बताता। भाई मजमा में लोग कितना थे, 100-200 लोग थे, लेकिन यही अगर दूसरे बिरादरी का, भाई उनसे जो है कि इस समाज को सीखना चाहिए। अगर वो आह्वान कर दिए होते, उनके लोगों से भी आप सीखिए कि भाई उनके बाल बच्चे पढ़ के कहां से डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे क्या बन रहे हैं? आपके बच्चे जो है कि भाई या तो झारखंड, अगर झारखंड में है तो छोटा मोटा कुछ काम कर रहा है, झारखंड से बाहर जाए तो वहां भी छोटा मोटा, और ज्यादा हो तो भाई विदेश जाएगा, लेकिन चलाएगा गाड़ी, चलाएगा गैरेज, चलाएगा भाई टेम्पू, राजमिस्त्री का काम करेगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगुआ किस्म के लोग जो है कि भाई आपको सामने आना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हालांकि राजनीति वो किस दल से है ये बात सभी को पता है, पहले वो किस दल में थे ये भी बात सभी को पता है। वो अभी वर्तमान में जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है कि नेता है। भाई पूरे झारखंड का एक युवा नेता भी जाने जाते हैं। पहले वो जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में थे, लेकिन वो कौन सा दल में है, कौन दल में कौन सा पोस्ट पे है डजंट मैटर, लेकिन जो वो बेहतर मंसूबा को लेके निकले हैं, बेहतर मंसूबा को लेके कि भाई एजुकेशन को आम करो, तालीम को आम करो, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के तहत, उसके बैनर के तहत वो जो काम कर रहे हैं, सहयोग करना चाहिए लोगों को, बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। वो किस दल से है नहीं है डजंट मैटर, हम उनका दल से या फिर उनका दल का जो आइडियोलॉजी उससे इत्तेफाक रखते कि नहीं रखते नहीं मतलब है, लेकिन जब हमारी समाज की बात आएगी, जब हमारी समाज की बेदारी की बात आएगी, जब हमारी समाज की तालीम की बात आएगी, भाई मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। हाँ, राजनीति के प्लेटफॉर्म पे हो सकता है कि मैं उनके साथ खड़ा ना रहूं, लेकिन जब समाज की बेदारी की बात होगी मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। ये आपके अंदर कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। तो रिजवान क्रांतिकारी भाई साहब, आप बहुत अच्छे काम पे निकले हैं, लेकिन इसको अंजाम तक पहुंचाइएगा। ऐसा नहीं कि आप बीच रास्ते में जो है इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आप अंजाम तक पहुंचाते हैं, जो आपका जो है कि उस मंच से मैंने जो सुना आपके बारे में, और आप जो लोगों को संबोधन कर रहे थे उसमें कहा कि सिर्फ मैं इस तीसरी से जो है कि आगाज करूंगा और इसको मैं यहीं तक सीमित नहीं रहने दूंगा, झारखंड का आने की 24 का 24 जिला में जो है कि ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस को आम इंसान तक लेके जाऊंगा और लोगों को बेदार करूंगा। अगर इस बेदारी में अगर आपकी कहीं जरूरत अगर हमारी हो तो आप बिल्कुल याद कीजिएगा। मैं भी चाहता हूं कि हमारे कौम के बच्चे पढ़े, हमारे कौम के बच्चे आईएएस आईपीएस बने, हमारे कौम के बच्चे जो है कि भाई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जर्नलिस्ट बने, भाई सब काम करें, सोशल मीडिया में जाए। अभी जो है कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा क्रेज है, वहां जाए। भाई हमारे जो समाज की जो बेटियां हैं वो भी डॉक्टर बने, वो भी इंजीनियर बने, वो भी जो है कि साइंटिस्ट बने, क्यों नहीं बने। लेकिन आपको निकलना होगा, जो इस किस्म के लोग हैं उनको निकलकर अपनी समाज को सुधारने की बात करनी होगी। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से रिजवान क्रांतिकारी, भाई राजनीति को साइड रख दीजिए, लेकिन समाज के लिए जिस तरीके से वो निकला है, क्या आप उनके साथ हैं? अगर साथ हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, और अगर साथ नहीं है तो किस वजह से आप साथ उनके नहीं है ये भी आप जो है कि कमेंट करें, ताकि उनको ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि कुछ लोग आपसे नाखुश है, किस वजह से, इस वजह से। तो शायद हो सकता है कि बात बन सकती है, लेकिन समाज की एजुकेशन की बात है, समाज की तालीम की बात है, तो बिल्कुल जो है कि मैं उनके साथ हूं। अब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।